अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मदीहास किचन बेकिंग सीरीज़ एपिसोड 3 में आज हम बना रहे हैं हिडन बर्गर। बेटे ने कहा कि मम्मा कुछ मज़े का खाने को दिल चाह रहा है, भूख भी बहुत सख्त लगी हुई है, तो जल्दी से कुछ बना दे। मैंने उसको कहा कि ओके बेटा, आप थोड़ा सा सब्र करें, मैं आपको मज़े की चीज़ बनाकर खिलाती हूँ। उसके लिए मैंने 1 कप नीम गर्म पानी एक बाउल में शामिल किया, उसमें मैंने 1 पैकेट ईस्ट का वो शामिल कर दिया, थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून चीनी डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसको हमने राइस होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया। 10 मिनट बाद बहुत अच्छी तरह से ये राइस हो चुका था। इसमें मैंने 2.5 कप मैदा वो शामिल कर दिया और उसके बाद मैंने इसमें 1 अदद अंडा वो शामिल कर दिया, थोड़ा सा ऑयल वो डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। जैसे ही हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई तो मैंने बस पहना ग्लव्स और इसको अच्छी तरह से गूंद लिया और जिस तरह आटे को हम गूंदते हैं उसी तरह मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया था और उसके बाद मैंने इसको ओवन में राइस होने के लिए रख दिया। मैं अपनी जब भी डो बनाती हूँ उसको राइस होने के लिए ओवन में रखती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी डो को राइस होने के लिए बाहर रखते हैं या ओवन में रखते हैं। वैसे तो आजकल गर्मी है, अगर आप बाहर भी रखें तो डो हमारी बहुत अच्छी तरह से राइस हो जाएगी, लेकिन मैं इसको हमेशा जो है वो ओवन में ही रखती हूँ। जैसे ही हमारी डो राइस हो रही थी, हमने कबाब के लिए जो चीज़ें रेडी की हैं उसमें 1 अदद मैंने प्याज शामिल किया था, बोनलेस चिकन, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन का पेस्ट, बाकी सारे बेसिक स्पाइसेस थे जो मैंने इसमें शामिल किए और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने चॉप करने के बाद इसके मैंने कबाब बना लिए और कबाब को फ्राई कर लिया। जैसे ही हमारे कबाब फ्राई हो रहे थे तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को जो स्टोरी सुनाई थी, मेरा दिल चाह रहा है कि वो मैं साथ साथ आपको भी सुनाती चलूँ। मैंने उसको मौला अली का एक फरमान था वो मैंने उसको बताया कि बेटा, सब्र का ईमान से वही ताल्लुक़ है जो सर का जिस्म से है। फिर इसको मैंने जो कहानी सुनाई वो ये थी कि एक छोटे से घर में एक माँ अपने 3 बच्चों और शोहर के साथ रहती थी। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन घर में मोहब्बत की कमी नहीं थी, बहुत खुशगवार माहौल था। एक दिन शोहर की नौकरी ख़त्म हो गई, वो शाम को घर आया तो इसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। बच्चों ने हमेशा की तरह खुश होकर दरवाज़ा खोला लेकिन आज अब्बू के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। खाना खाते वक्त उन्होंने आहिस्ता से अम्मी को बताया कि आज कंपनी बंद हो गई है, मेरी नौकरी भी ख़त्म हो गई है। घर में खामोशी सी छा गई। माँ ने फ़ौरन बच्चों के सामने परेशानी जाहिर नहीं की, इसने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह ने आज एक दरवाज़ा बंद किया है तो वो ज़रूर कोई दूसरा दरवाज़ा भी खोलेगा। अगले दिन से शोहर रोज़ काम की तलाश में निकल जाता लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता, हमें अभी किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते, फिर पूरा महीना, फिर 2 से 3 महीने जो है ऐसे ही गुजर गए। घर के अखराजात बढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने देखा कि अम्मी ने अपने लिए नया जोड़ा खरीदने की बजाय वही पैसे घर के राशन पर खर्च कर दिए। इसने पूछा, अम्मी आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर ख्वाहिश फौरन पूरी नहीं की जाती, कुछ ख्वाहिशें सब्र मांगती हैं। ये बात बच्चे के दिल में बैठ गई। चंद दिन बाद अब्बू घर आए। आज उनके चेहरे पर पहले जैसी परेशानी नहीं थी। उन्होंने बताया कि एक दोस्त ने उनको छोटा सा काम दिया है, तनख्वाह पहले से कम है मगर इसके हलाल है और उन्होंने वो काम कबूल कर लिया है। वो मेहनत करते रहे, शिकायत नहीं की। चंद महीनों बाद इसी जगह इन्हें मुस्तकिल मुलाजमत मिल गई और तनख्वाह पहले से भी बेहतर हो गई। आज सब एक ही जगह खाना खाते हैं और खुशी खुशी जो है वो वहाँ पे रहते हैं। दोबारा से उनके घर का माहौल उसी तरह से हो गया। बड़े बेटे ने एक दिन अम्मी से कहा, अम्मी, अगर उस वक्त हम घबरा जाते या एक दूसरे से लड़ते रहते तो शायद आज ये खुशी ना मिलती। अम्मी ने जवाब दिया, बेटा, मुश्किल वक्त में इंसान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब्र है। जिस तरह सर के बगैर जिस्म मुकम्मल नहीं होता ना, इसी तरह सब्र के बगैर ईमान भी मजबूत नहीं रहता। कभी रिस्क में आजमाइश आती है, कभी सेहत में, कभी रिश्तों में, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सब्र करता है वो आखिरकार सुकून भी पाता है और अल्लाह की मदद भी। अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जैसे ही मैंने ये स्टोरी कंप्लीट की तो हमारा जो बर्गर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। मेरे बेटे ने भी यही कहा कि मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैंने सब्र किया और मुझे उस दौरान में भूख भी नहीं लगी और आपने इतनी जल्दी से बर्गर भी रेडी कर लिया। वाकई ये बर्गर बहुत मज़े के और बहुत जल्द बनकर रेडी हो गए थे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।